हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी स्व परिवर्तन करने वाले, स्वयं का कल्याण करने वाले, स्वयं को मूल स्वरूप में लाने वाले, परम दिव्य
विद्यार्थियों प्रति परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। सभी ज्ञान उठाते जाना। ज्ञान उठाने का अर्थ है धारणा में लाना। बस उससे मनोरंजन के रूप में सुनना नहीं। हर किसी को धारणा में लाना है। तत्क्षण ज्ञान का एक महानियम है, परम नियम है। शायद सबको पता है, सबको पता नहीं है, सभी जाने। जिस सेकंड ज्ञान सुनते हो उसी सेकंड अगर धारणा में लाया तो ठहरेगा, वरना बह जाएगा। ज्ञान बहती नदी है, तुम उसे रोक नहीं सकते। यह समझ कर कि चिंतन मंथन मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर धारण करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। ज्ञान बहती नदी है, तूफान वाली नदी है, उफान वाली नदी है, तेज बहती हुई नदी है। उसी क्षण उठाकर पी लिया तो ही परिवर्तन होगा। उस नदी का नियम भी है। किसी ने नदी से पानी उठाया, यह ऐसी नदी है ज्ञान की। यहां से किसी ने अगर पानी उठाया, पानी अगर उठाया और एक सेकंड के लिए भी देखा तो भी उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। देख नहीं सकते, उठाकर सीधा पी जाना है। ज्ञान उसी क्षण धारणा में आता है। तुम सोचोगे, विचार करेंगे, आधी घड़ी के बाद, एक घड़ी के बाद धारणा में लाएंगे, नहीं आएगा। भूल जाओ, बह गया वो, उसकी ऊर्जा चली गई, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। ज्ञान है वो, परमात्म ज्ञान है। कितनी भी कठिनाई हो, उसी क्षण धारणा में लाना पड़ेगा, उसी क्षण। इसलिए बाबा एक बात कहता था बाप रूप में, बाप का कहना और बच्चों का करना, सोचना नहीं, विचार करना नहीं, चिंतन मंथन करना नहीं, कहना और करना, यह है ज्ञान। समझना पड़ता है। ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। समझ, पानी को भी किसी बर्तन में रखो, थोड़े दिन के बाद बदबू आने लगती है। ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते, ज्यादा समय के लिए। उसी प्रकार ज्ञान एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। किसी ने एक सेकंड की भी ज्ञान को प्रतीक्षा कराई, ज्ञान इस शक्ति का अपमान हो जाता है। और आप देखना, इस ज्ञान के महावाक्य को आपने प्रतीक्षा कराई है, इसलिए अगला महावाक्य आपके आसपास भी नहीं आएगा। आप अनुभव करना अपने जीवन में। ज्ञान को हल्के में नहीं लेना। ज्ञान साधारण नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है ना, यह नोटबुक में लिखने वाली बात नहीं है। वाणी में भी कहा है, नोटबुक में उतारा तो यहां नहीं उतरेगा, सीधा उतारना पड़ता है। नोटबुक नहीं चलती इसके लिए। समझ की बात है। यह ज्ञान है। डायरेक्ट धारणा करनी पड़ती है। समझ, अमृत की भी ऐसी कहानी है। जैसे अमृत डायरेक्ट पिया जाता है। अमृत को किसी ने हाथ में लिया, गिलास में लिया,
और बस 1 सेकंड देखा, वेट कराया, अमृत की ऊर्जा नष्ट। लॉ है बच्चे, कायदे हैं। तुम रुक नहीं सकते अच्छी बातों के लिए, कल्याणकारी बातों के लिए प्रतीक्षा करा नहीं सकते उन्हें। होगा तुम्हारा संस्कार, पर कल्याण के बाबत में नहीं चलता। तत्क्षण गुरु के मुख से वचन निकला, गुरु के वाणी से वचन निकला, तत्क्षण धारणा में उतरा। वरना सोचना भी नहीं कि वो कभी धारणा में आएगा, सोचना भी नहीं, भूल जाना उससे कि वो धारणा होगी, कभी नहीं होगी। कितनी भी कोशिश करो, वो धारणा नहीं होगी। ज्ञान बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है। तुम्हारे लिए वो शब्द होंगे, पर वो एक ऊर्जा है, परम दिव्य ऊर्जा है, जिसको अगर प्रतीक्षा कराए तो ऊर्जा चली जाती है मुंह फेर कर। फिर वैसी ऊर्जा वापस लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए ज्ञान के अक्षरों को समझना पड़ता है ध्यान से। गलती नहीं कर सकते, ज्ञान की ऊर्जा रिसीव करनी पड़ती है, संभल कर यात्रा करनी पड़ती है ज्ञान की। इसलिए सभी को कहेंगे तत्क्षण धारण कर सकते हो तो करो, प्रतीक्षा कराए तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। शायद आपको पता है कि नहीं, हमें नहीं पता यह बात। थाली जब परोसी जाती है तो अन्न को कभी प्रतीक्षा नहीं कराई जाती, 1 सेकंड भी नहीं। अन्न दूर चला जाता है। लॉ है बच्चे, शास्त्र में लिखा हुआ है, अन्न को कभी प्रतीक्षा नहीं कराई जाती, कभी नहीं। देवी देवताओं को, भगवान को, महात्माओं को, संत आत्माओं को, पुण्यात्माओं को, माता पिता को, टीचर को, गुरु को, जितनी भी महान हस्तियां हैं उनको कभी प्रतीक्षा नहीं कराई जाती। तत्क्षण हाजिर होना पड़ता है, सब छोड़कर, वरना दुर्भाग्य प्राप्त होता है। समझना पड़ता है इन बातों को। पर आजकल के मायावी ज्ञानी, उनकी अपनी अकल है, उनकी अपनी बुद्धि है, उसमें क्या होता है आगे चल के पता चलेगा, उसमें क्या होता है। चिंता मत करो, समय बताएगा उसमें क्या होता है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है, हर प्रकार से जागरूक होना पड़ता है, वरना खो जाता है। जागो, होश में आओ, दिव्य अस्तित्व को, दिव्य शक्तियों को प्रतीक्षा नहीं कराई जाती। तुम लंबे काल से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो, और जब वो आ रहे हैं या आए हैं तो उनको प्रतीक्षा करा रहे हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। इसलिए बाबा का एक स्वभाव है, बाबा क्लास में आने के बाद कोई आए तो अलाउड नहीं। जो बाहर रहे वो बाहर ही, अलाउड नहीं। आगे चल के कार्य विस्तारित होगा। एक बार मैं अंदर आया हॉल में, दरवाजे बंद, अंदर कोई नहीं आ सकता, अलाउड नहीं है। समझ, किसी को लगेगा कि बाबा गलती हो गई, ले लीजिए, गुरु जी गलती हो गई, ले लेता हूं,
बस गणित बताता हूं। एक बार अंदर आएगा इस प्रकार से और 10 क्लास डिलीट हो जाएंगे भाग्य से। चाहिए तो अंदर आ जाओ, वरना 10 बार सुनने का जो भाग्य है वो समाप्त हो जाएगा। चाहिए तो आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लॉ है, प्रतीक्षा नहीं कराई जाती, नुकसान होता ही होता है। प्रतीक्षा नहीं कराई जाती, दिव्य अस्तित्वों को, दिव्य ऊर्जाओं को नुकसान होगा। उसी प्रकार से बच्चे, परम दिव्य ज्ञान है, ज्ञान को प्रतीक्षा नहीं कराई जाती। ज्ञान जीवन में आया तत्क्षण उसे धारणा में लाना है। अगर प्रतीक्षा कराई तो तुम नहीं जानते आने वाले समय के तुम्हारे भाग्य के कितने ज्ञान रतन डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि तुमने इस रतन को प्रतीक्षा कराई है, इसलिए वो सब डिलीट हो जाएंगे। समझना पड़ता है। इसलिए आपने देखा है बाबा का स्वभाव, थाली परोस कर कोई उठकर चला जाए तो बाबा डांट लगाता है, परोसी क्यों फिर? जो सेवाएं थी, जो कामकाज था, पहले नहीं कर सकते थे? भोजन के समय ही करना था। अब सबको अनुभव है, समर्पित बच्चों को। आप अपना भाग्य समाप्त कर रहे हो, और इंपॉर्टेंट बात है वो थाली परमात्मा के घर की है। तुमने थाली को प्रतीक्षा कराई तो 10 थालियां डिलीट हो गई भाग्य से। 10 माना 10 और तुम्हारे भाग्य में थी पर डिलीट हो गई। अब क्या करें? बच्चे, ज्ञान की बात चल रही, ज्ञान को प्रतीक्षा नहीं कराई जाती। अब अनुभव करके देखो, ज्ञान को धारणा में लाने में जितनी देरी करोगे उतने मूढ़ मती बनोगे, उतनी मति समाप्त होती जाएगी जितनी देरी करोगे। सुनने का सभी को शौक है, बड़ा शौक है, धारणा कौन करेगा? समझ, सुनने का शौक नहीं रखना, धारणा का शौक रखना। सिर्फ सुनने का जो शौक रखते हैं वो ज्ञान इस शक्ति का अपमान करते हैं। परिणाम क्या है पता है? बहुत जन्मों में बहरे हो जाते हैं, आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुमने ज्ञान का अपमान कर दिया मनोरंजन के रूप में सुनकर। समझ, होश में आना पड़ता है, यहां गलती नहीं चलती। ज्ञान कोई मनोरंजन नहीं है, ज्ञान सर्वरूप से कल्याण करने वाला है। ये कोई मनोरंजन की शक्ति नहीं है, इसलिए इसे धारणा में लाना है, ध्यान देना पड़ता है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति। इसका सम्मान करो, इसका सम्मान यही है, धारणा में लाना। आपने देखा होंगे संसार में बहुत लोग हैं, ढेर सारे गहने बनाते, सोने चांदी के, हीरे मोती के, रत्नों के। उन गहनों को ना पहनना उनका अपमान है, ध्यान में रखना। तुम्हें नहीं समझ में आएगा, आने वाले जन्मों में गहने देखने को भी नहीं मिलेंगे। बनाए क्यों फिर गहने? उस सोने चांदी को, हीरे मोती को, रत्नों को, इतनी दिव्य ऊर्जाओं को अपने घर में लाया क्यों? वो कोई इन्वेस्टमेंट है क्या?
बहुत लोग सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं होती कभी, महापाप है। सोने से धन कमाना महापाप है, चांदी से धन कमाना महापाप है, रत्नों से धन कमाना महापाप है। इससे तुम धन नहीं कमा सकते, अलाउड नहीं है। कोई नहीं जानते ज्ञान को। गहने बनाए क्यों अगर पहनने नहीं थे तो? तुम नहीं जानते कितने जन्मों का गहनों का भाग्य तुमने समाप्त कर दिया। कोई ढेर सारे वस्त्र लाते हैं, पहनते नहीं है, तो वस्त्र लाए क्यों? तुमने आने वाले जन्मों से अपने भाग्य से वस्त्र डिलीट कर दिए, वस्त्रों की ऊर्जा, क्योंकि ढेर सारे वस्त्र लाकर उनका तुमने अपमान कर दिया। अभी तुम्हें लगता है वस्त्र तुम्हारे पास आएंगे? नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल से तुम्हें वस्त्र मिलेंगे। संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। इन्हीं बातों को समझने के लिए गुरु चाहिए। जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई कोई 2-4 घर बनाते हैं, एक घर है, बंगला है, फ्लैट है, गांव में घर, शहर में घर, और जगह घर। ऐसे नहीं चलता। आने वाले जन्मों में से तुमने अपने घरों का भाग्य डिलीट कर दिया। इन बातों में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मेहनत नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है। समझ, कायदे हैं। एक घर में रहते हो ना, तो दूसरा घर किस लिए चाहिए? हाँ, अगर सेवा के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, रहो। तुम आने वाले जन्मों में से अपने भाग्य में से घरों का भाग्य डिलीट कर रहे हो। ध्यान दो। इसलिए जितना आवश्यक है, जितना धारण कर सकते हो, जिसका प्रयोग कर सकते हो, उतना ही जीवन में रखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं। प्रयोग होना चाहिए। अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो भाग्य समाप्त कर रहे हो। होश में आना पड़ता है हर प्रकार से, हर बात को लेकर। कोई कोई यहां वहां जमीन खरीद लेते हैं, कहते इन्वेस्टमेंट है। जमीन एक शक्ति है। तुम शक्ति को बेचकर धन कमाओगे, शर्म नहीं आती? मेहनत नहीं करनी है, नौकरी धंधा नहीं करना है। जमीन रूपी शक्ति को, वास्तु रूपी शक्ति को बेचकर, सोना चांदी हीरे मोती रूपी शक्ति को बेचकर तुम अपना पेट पालोगे, अपना परिवार पालोगे। शर्म नहीं आती? यही अज्ञानता संसार में आ चुकी है। हाँ, बहुत ज्यादा मजबूरी है तो बात अलग है। किसी किसी के घर में गाय बैल होते हैं, बहुत मजबूरी होते है, खाने को अन्न नहीं होता, या फिर गाय को संभाल नहीं पाता, मजबूरन बेच देता है, बहुत रोता है बेचते हुए भी, मन नहीं होता उसका। ऐसे केस में बात अलग है। पर तुम इन्हें इन्वेस्टमेंट का जरिया समझोगे। हिसाब किताब के लिए सभी अस्तित्व तैयार रहना। तुमने शक्तियों को बेचा है। हिसाब किताब के लिए तैयार रहना। समझ, ये कोई बेचने वाली चीजें है क्या? बेचकर अपना पेट पाला है। ऐसे भी नहीं कि बेचकर कहीं
धर्म के कार्य में तुमने लगाया है कुछ, कल्याण के कार्य में कहीं कुछ लगाया है, समझ, शक्तियां है संभल कर डील करना इनके साथ। ज्ञान किसी को नहीं है, अज्ञानता से सब परवश हो गए हैं। होश में आना पड़ता है हर प्रकार से। जितना प्रयोग में ला सकते हो उतना ही जीवन में रखने का अधिकार है। उससे ज्यादा रखा तो हिसाब किताब होता है। शास्त्र में भी देखना, समझ, चाहे तो शास्त्र पढ़ना, समझ। और अगर एआई के पास आंसर होगा ना तो एआई को भी पूछना कि प्रयोग से ज्यादा अगर हमने इकट्ठा करके रखा तो उसका क्या पाप लगता है, उससे क्या नुकसान होता है। अगर उसके पास उत्तर होगा तो वो बता देगा, समझ रहे। ज्ञान भी उतना ही लो जितना श्रृंगार कर सकते हो। ज्ञान का शौक तो बड़ा है सभी को, बड़ा शौक है। शौक के लिए ज्ञान होता नहीं, ज्ञान धारणा के लिए होता है। शौक के लिए लिख के रखोगे दुर्बुद्धि बनेगी। तुम ध्यान से चेक करना, जितना तुम लिखोगे और धारण नहीं करोगे उतना मूढ़मती होते जाओगे, मूढ़मती। एक टाइम वाणी सुनना अलग बात है, पर कोई कोई दिन भर ज्ञान सुनते हैं, मूढ़मती हो जाओगे। ये वाणी भी सुन रहे हो शक्ति प्राप्त करने के लिए, और यहां जो परमात्मा शिक्षाएं दे रहा है उन्हें धारण करने के लिए। इससे ज्यादा सुनने की चेष्टा की तो गफलत होगी, समझ। शिव बाबा ने भी कहा है मुरलियों में, एक से ही सुनो। क्या आप एक से सुनते हैं? दो ऊर्जाएं आप में स्थिर नहीं हो सकती, गलती से भी शॉर्ट नहीं देख सकते। किसी का पसंद है तो उनका देखो, उनका सुनो, यहां से मत सुनो। उनका धारण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा जितना होना है। दो जगह से नहीं सुन सकते, अलाउड नहीं, फिर सब नुकसान हो जाएगा। न यह धारणा में उतरेगा न यह उतरेगा। आपको पता है हाई फ्रीक्वेंसी के दो वस्त्र हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है 5000। एक है लिनेन, दूसरा है वूल। दोनों की 5-5 हजार फ्रीक्वेंसी है। पहनने से जीवन परिवर्तन होता है। प्योर वुल मिलना मुश्किल है, प्योर लिनेन भी मिलना मुश्किल है, मिक्सचरिटी बहुत हुई है। हाई फ्रीक्वेंसी है 5-5 हजार, पर दोनों को एक साथ पहना ना, जीरो। दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। लिनेन का वस्त्र पहना है, उसके ऊपर वूल का जैकेट पहनो, फ्रीक्वेंसी जीरो, डेड बॉडी की फ्रीक्वेंसी। समझो इन बातों को। दो से ज्ञान नहीं सुन सकते। ज्ञान कोई शौक नहीं होता, ज्ञान परिवर्तन की ऊर्जा है। इससे भी लिया, उससे भी लिया, इसका शॉर्ट सुना, उसका क्लास सुना, उनका कुछ पढ़ा, उनका कुछ देखा। ध्यान दो, बहुत मूढ़मती हो जाओगे, भ्रष्ट बुद्धि बन जाओगे।
हम कभी किसी को नहीं कहते कि हमसे सुनो, हम बस तुम्हें बता रहे किसी से भी सुनो, बस एक से सुनो, बस एक से। हम नहीं कहते कि यही सुनो, यहां से ही सुनो, बिल्कुल कभी कहेंगे नहीं। बस एक से सुनो, कल्याण हो जाएगा। जितनी उनके पास ताकत है उतना निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, जिससे भी सुन रहे हो। ज्ञान एक से ही सुना जाता है। आज खिचड़ी हो गई है तुम्हारे जीवन की, कचरा हो गया है, कितनों से सुनते हो, समझ। और ये लॉ है। अभी तुमने किसी का एक शॉट सुना, उनकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश हुई, उसके बाद तुमने किसी और का एक अक्षर भी सुना, वो आती ये निकल जाती। किसी तो ऊर्जा को ठहरने दो अंदर। तुम किसी भी ऊर्जा को ठहरने नहीं दे रहे हो। अपने बुद्धि से निकाल कर भी सुनो नहीं। तुम किसी से नहीं सुनते, पर तुम अपने से सुनते रहते हो। मंथन चिंतन मनन में सुन रहे हो अंदर ही अंदर। ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे आत्मिक स्थिति, ऐसे याद, ऐसे सकाश चल रहा है अंदर सब। खुद से सुन रहे हो ना। खुद से सुनोगे तो भी ये ज्ञान नहीं ठहरेगा। गुरु किस लिए किया है? खुद से ज्ञान सुनने के लिए या गुरु से ज्ञान सुनने के लिए? तुम स्वयं सोचो, गुरु किस लिए किया है? समझ की बात है। खुद से भी ज्ञान नहीं सुन सकते, उसी को मनमत कहा जाता है। मनमत का ज्ञान। मन तो है नहीं, एक्चुअली वो माया की मत है। रियलिटी में अपनी माया की मत सुनते रहते हो, फिर कहते हो थक गए सोच सोच कर, मनन चिंतन मंथन करके। किसने कहा था करने के लिए? परमात्मा ने तो श्रीमत नहीं दी है कि मनन चिंतन मंथन करो। दी होगी किसी बात पर तो उस दिन के लिए दी होगी, सदा के लिए तो नहीं दी है। समझ, होश में आना पड़ता है। किसी एक गुरु से ज्ञान सुनो। आज सारी संस्थाओं में ऐसे हुआ है, अलग अलग संस्थाओं से ज्ञान सुना जाता है। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें तुम्हारे गुरु पर निश्चय नहीं है। बेहतर है तुम जिससे ज्ञान सुन रहे हो उन्हीं की संस्था में चले जाओ। अपने गुरु को कहो उनका ज्ञान हमें अच्छा लग रहा है, हम वहां जाते हैं। जाओ वहां पर, गुरु तो नहीं रोकेगा। गुरु यही चाहता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझ, ज्ञान का अपमान है किसी किसी से सुनना। समझ की बात है। होश में आओ, जागृत हो जाओ। ऐसे करोगे ना तो गफलत होगी। वो महाश्रेष्ठ जीव है, वो जीव, पर उन्हें गालियों के रूप में प्रयोग किया गया है। ध्यान में रखना, गति क्या होती है अलग अलग गुरु से ज्ञान सुनने की। या तो तुम सुअर बनते हो या फिर तुम कुत्ता बनते हो। उनकी आदत है गली गली में जाना, यहां वहां भोजन ढूंढना। देखो, दो जीवों की आदत है। पहले ही मैंने कहा महाश्रेष्ठ जीव है, रोज सब जगह खोजेंगे। बनते हो मना, कोई जानवर नहीं बनता, पर तुम्हारे लक्षण वैसे दिखेंगे सारे। इससे सुने, उससे सुने, उससे सुने, इस गली में खाए, उस गली में खाए, इस घर में ढूंढे, उस घर में ढूंढे। लक्षण वैसे ही होते हैं।
दिखने में मनुष्य हो, समझने में आत्मा हो, पर लक्षण सुअर या कुतर है। समझ की बात है। श्वान कहते हैं कुत्ते को, वो गति हो जाती है। एक ही गुरु करो जीवन में, दो पत्थर पर पैर रखोगे डूब जाओगे। एक, दो बल दो भरोसे काम नहीं आएंगे। एक बल एक भरोसा। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि यहां भी सुन रहे वहां भी सुनेंगे। बाबा बहुत अच्छा ज्ञान देते, गुरु जी बहुत अच्छा ज्ञान देते, हम वहां से भी सुनेंगे। दुर्गति होगी। परिवर्तन तो दूर की बात, दुर्गति हो जाएगी। सदगति तो आ भी नहीं सकती जीवन में। दो जगहों का अर्थ क्या है? दोनों जगह तुम्हें भरोसा नहीं। यहां भी खोज रहे हो, वहां भी खोज रहे हो। अजीब बातें हैं, समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। जागो। अभी बताओ ये कैसे होगा कि डीपी लगाया एक संस्था का, स्टेटस है दूसरी संस्था का, फॉलो करते हो तीसरी संस्था को। संसार समझेगा क्या तुम कौन हो? कहेंगे इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ये होश में नहीं है। कल्याण हो जाएगा, कहीं से भी ज्ञान सुनो तुम। ऐसे नहीं कि यहां परमात्मा बैठा है तो यहां दौड़ लगाओ। नहीं, तुम जहां हो वहां दिल से सुनो, सच्चे दिल से सुनो, पूर्ण रूप से उन्हें अपना गुरु करो। मानो नहीं कहूंगा, करो। कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी पूर्ण दिल रखो तुम्हारे गुरु के प्रति। एक दिन तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे, जहां कहां भी परमात्मा हो। पर पूरी दिल रखो तुम्हारे जो भी गुरु है उनके प्रति, तुम्हारी जो भी संस्था है उनके प्रति। भागो मत, यहां वहां दौड़ो मत। समझ, होश में आओ, जागरूक हो जाओ। एक तरफ से ही ज्ञान सुनो, तभी परिवर्तन होगा, कल्याण होगा। दो तरफा नहीं बच्चे, डूब जाओगे, समाप्त हो जाओगे। और ज्ञान की बातें तो हमने आपको बताए। ज्ञान महाशक्ति है, महाशक्ति है। इसे धारणा में ना लाना इसका अपमान है। जैसे सुवर्ण जो है, सोना महाशक्ति है। इसके अगर कोई जेवर बनाता है, गहने बनाता है और उसको पहनता नहीं तो महाअपमान है। आप नहीं जानते ये सब कैसे होता है। उसका महाअपमान है। वो नाराज हो जाती है, शक्ति रूठ जाती। बनाओ मत फिर, इस प्रकार से यात्रा नहीं करो। समझ की बात है सारी। जागो। संसार में जितनी व्यवस्था है सब शक्तियां है, बस तुम्हें पता नहीं है। तुम होश में नहीं, तुम जागरूक नहीं। तुमने इन सभी को चीजें समझ लिया है, वस्तुएं समझ लिया है, तुम्हें पता ही नहीं है सब महाशक्तियां हैं। तुम जानते भी नहीं। तुम्हारे शरीर में जितने अंग हैं वो सभी अंग शक्तियां हैं, तुम्हें पता भी नहीं। फिर तुम्हारा हृदय हो, किडनी हो, मस्तिष्क हो, तुम इसे
मैटर देखते हो, मटेरियल देखते हो, सब शक्तियां है। इसका एक ही प्रमाण दूंगा मैं, अगर ये शक्तियां नहीं होती ना तो इनके फंक्शन बिगड़ने के बाद ठीक करने के लिए इनके मंत्र नहीं बनते। सिर दर्द का भी मंत्र है, पेट दर्द का भी मंत्र है, किडनी स्टोन का भी मंत्र है, हार्ट ब्लॉकेजेस का भी मंत्र है। तुम्हारा साइंस ये अभी जन्मा है, बच्चा है, 50-100 साल हुए उसे, बच्चा है छोटा सा, ज्यादा अकल आगे पीछे ना लगाए। परमात्मा की शक्तियां सदा से चल रही है। विज्ञानवादियों को अहंकार बहुत होता है, कहते नहीं ऐसे। तुम जानते क्या हो, तुम्हें पता भी क्या है, एटम भी देखा है क्या तुमने? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समझ की बात है। बस विज्ञान से किसी बात को स्पष्ट कर दिया मना हम मान लेंगे सत्य है, और विज्ञान के रूप में स्पष्ट नहीं कर सकते तो अंधश्रद्धा है। मैं साफ कहता हूं विज्ञान अंधश्रद्धा है, बाकी सब सत्यता है। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। क्या पता है तुम्हें? तुमने रिस्पेक्ट दिया कब है अपने शरीर के अंगों को? कभी नहीं। शक्तियों के रूप में कभी नहीं देते रिस्पेक्ट। तुम्हारे लिए बस वो ऑर्गन है। समझ की बात है। कभी देखो जरा अपने तन के अंदर कितनी शक्तियां सेवा दे रही है कंटिन्यूअस। तुम उन्हें शक्तियों के रूप में देखते ही नहीं हो, तुम्हारे लिए बस ब्रेन है मटेरियल का, मटेरियल की आंखें, मटेरियल के कान, मुख है, सारे पुर्जे हैं। समझ, शक्तियां है सभी। तुम्हारे लिए शक्ति क्या होती है फिर? थोड़ा स्पिरिचुअल बनते हो, चक्र शक्तियां होती है, नाड़ियां शक्तियां होती है, सूक्ष्म शरीर शक्तियां होती है, 5 कोश शक्तियां होती है। ये भी शक्ति है। समझो तब, जानो तब। समझ, इसके लिए इसे ओपन करना पड़ता है और हर एक बात को समझना पड़ता है। होश में आओ। नमक भी शक्ति है, चीनी भी शक्ति है, हर मिर्च मसाला शक्ति है। तुम जानते कहां पर हो कि ये शक्तियां हैं? तुम्हें पता कहां पर? तुम्हारे लिए तो बस वो मसाले हैं, स्वाद देने वाले, भोजन में स्वाद लाने वाले। चावल शक्ति है, फिर दाल शक्ति है, हर चीज बच्चों शक्ति है। शक्ति के रूप में ही सभी कार्य कर रहे। पेड़ पौधे भी शक्तियां है। तुमने कब उनसे बात की है उस रूप में? सभी अस्तित्व को, हर अस्तित्व को शक्ति के रूप में देखना चाहिए। सब कुछ यहां शक्तियां है। बस तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि होने के कारण तुम सभी को मटेरियल के रूप में देखते हो। ये कुर्सी भी शक्ति है, टेबल भी शक्ति है, बस तुम पत्थर बुद्धि होने के कारण तुम्हें वो अनुभव नहीं होता कि सभी शक्तियां हैं। किसी किसी घर में होता है, चलते चलते कुर्सी टेबल को भी पैर लगे तो नमस्कार करते हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवताओं को ही नमस्कार करते या किन्हीं पूजनीय चीजों को ही नमस्कार करते, पैर किसी को लगाते नहीं। गांव में किसी किसी गांव में ये बातें आज तक हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। पर तुमने सबको मटेरियल बना दिया, भगवान को भी मटेरियल बना दिया।
अब इस सब मटेरियल होने के बाद तुम्हें मिलेगा भी क्या? समझ, अन्न से पोषण चाहते हो पर उसे कभी शक्ति के रूप में देखते नहीं हो। वस्त्र से सुख चाहते हो पर कभी उसे शक्ति के रूप में देखते नहीं हो। व्यवस्था को बस एक व्यवस्था मानते हो, चाहते हो कि उससे तुम्हें भरपूरता मिले, पर तुमने उसे बस मटेरियल माना है। सुख कहां से मिलेगा? सुख कहां से मिलेगा? बच्चे, मटेरियल बुद्धि से बाहर आओ। ये जो पत्थर बन गया है, इससे बाहर आओ। सभी शक्तियों के लिए, सभी शिव बाबाओं के लिए भी परमात्मा कह रहा है, ये कोई भोग की वस्तुएं नहीं है, ये कोई मौज की वस्तुएं नहीं है, ये कोई आनंद लेने की वस्तुएं नहीं है, चीजें नहीं है। शक्तियां है सभी, जो सभी सेवा दे रही है हर अस्तित्व के प्रति। तुम भी उनमें से एक हो, बस तुम्हें वो होश होना चाहिए, तुम्हें वो जागृति होनी चाहिए। तुमने बस हर चीज को यूज एंड थ्रो के रूप में देखा है, उसके कारण तुम्हारी जीवन भी ऐसी हो गई। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तुम भी टिश्यू पेपर बन गए। समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है, सभी अस्तित्वों के प्रति जागृति लानी पड़ती है, तभी कल्याण होगा। तुम बेहोशी में हो, तुम्हें मन लगता है बस परेशान करने वाला, बुद्धि लगती है बस भटकाने वाली, संस्कार लगते हैं बस नुकसान करने वाले। इन्हें कब दिव्यता की दृष्टि से तुमने देखा है? समझ, जागना होता है, हर अस्तित्व के प्रति हर किसी का रिस्पेक्ट करना होता है। आज इस संसार में किसी भी बात का रिस्पेक्ट नहीं रहा है। ऐसी एक चीज बताओ, वस्तु बताओ जिसका रिस्पेक्ट इस संसार में बचा है। मंदिर के भगवान को भी इच्छाएं पूरी करने का साधन समझा है। बस वहां जाओ और भीख मांगते रहो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। मंदिर के भगवान तक को नहीं छोड़ा है किसी ने, उसे भी वस्तु, उससे भी साधन बना दिया है। मंदिर है मिलन का स्थान, भक्त का भगवान से मिलन का स्थान। भीख मांगने का स्थान नहीं है। कोई ज्यादा फर्क नहीं मंदिर के बाहर जो मांग रहा है और मंदिर के अंदर जो मांग रहा है उनमें। बस बाहर जो मांग रहा है उसके कपड़े फटे पुराने हैं, इसके अच्छे हैं। बाहर जो मांग रहा है उसके पास कटोरा है, अंदर जो मांग रहा है हाथ फैला रहा है। कोई अंतर नहीं है, समान है दोनों, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। शिव बाबा ने भी वाणियों में कहा है, मांगने से मरना भला, पर तुम समझे कब हो? शांति मिले, सुख मिले, प्रेम मिले, शक्ति मिले, ज्ञान मिले, योग लग जाए, अमृत वेले उठ जाए, मुरली ठीक से सुने, ये सब भिकमंगा बना है। दम है तो सुनो ना, मांग क्यों रहे हो? बाबा मिलन में जाए, आओ ना पुरुषार्थ करके, भीख क्यों मांग रहे हो? बाबा हम भी आना चाहते हैं भट्टी में, भीख क्यों मांग रहे हो? अपने दम पर पुरुषार्थ करके चार्ट भेजो और आ जाओ पात्र बनकर। पात्र होंगे तो आ जाओगे, भिकमंगापना क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है ये मांगना नहीं? सब कुछ मांगना है, मांगना होता है, बस तुम्हें लगता नहीं ये मांगना है।
किसी और को कुछ प्राप्ति के लिए कहना मना मांगना है। सिंपल डेफिनेशन है। किसी भी ढंग से कहो तुम, मांगना मांगना होता है। बस हर किसी को समझ में नहीं आता कि इसे मांगना कहा जाता है। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, कहीं हम मांग तो नहीं रहे। समझ। आज संसार में सबसे बड़ी मांगी जाने वाली चीज पता है क्या है? कहीं भी जाएंगे कहेंगे वाईफाई का पासवर्ड क्या है, हॉटस्पॉट देंगे जरा। भीख में सबसे ज्यादा कुछ मांगा जा रहा होगा तो वो है इंटरनेट। हर प्रकार से। मेरी बातें थोड़ी तीखी होती है, चुभती है। समझ। कोई कहता है ना, अब बच्चों को भी सुनकर तीखा लगेगा। आप परिवार में कहते हो ना, हमारे जरा टिकट बुक कर देंगे। तुम टिकट भी मांग कर आए हो, तुम्हें बुक करना नहीं आता? पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने लिए कब पढ़ लिखोगे? समझ। तुम्हें लगता है ये मांगना नहीं है? तुम कुछ भी कहो अपने मदद के प्रति, उसे मांगना कहा जाता है। अपने पैरों पर खड़ा रहना होता है। भट्टी में आए, कहा होगा किसी को हमारा जरा टिकट बुक करो ना। तुम टिकट भी मांग कर आए हो, क्या भरपूर हो जाओगे यहां पर? इतना भी पढ़ लिख नहीं सकते कि अपने काम अपने से कर सको? किसी को कह सकते जरा हमें सिखाओ कैसे टिकट बुक किया जाता है? ये अलग बात है। समझ की बात है सारी। मांगने का संस्कार, सबसे बस मांग रहे, बस मांगते 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 जा रहे। होश में आना पड़ता है। जब तक मांगने का संस्कार समाप्त नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होगा। शक्तियां आती है, मांगते हैं कुछ, बस अपना रिपोर्ट देती है। अभी सुबह भी आई, परमात्मा ने क्या कहा, क्या चाहिए परिवर्तन के लिए बोलो, मैं देता हूं। दिया, समझ दी उनको। मांगते नहीं। और परमात्मा खुद कहता है परिवर्तन होना है, क्या चाहिए बोलो परिवर्तन के लिए। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है, हर प्रकार से जागरूक होना पड़ता है। मांगने का संस्कार छोड़ो। खास इस यूनिवर्स के सभी अस्तित्वों के प्रति कह रहा हूं, परमात्मा बैठा है। जितनी चाहे शक्ति लो, जितनी चाहे युक्ति लो और अपने दम पर अपना परिवर्तन करो। परिवर्तन हो भी जाओगे, पर जब याद आएगा मांग मांग कर परिवर्तन हुए तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? जैसे आप देखोगे किन्हीं शहरों में जो मांगने वाले होते हैं, उनके बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, घर है बड़े बड़े लाखों के। पर कितना भी लाखों का घर हो, मांग कर बनाया हुआ घर है। इसलिए एक सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। अब ये सुनोगे तो थोड़ी हैरानी होगी। झोपड़ी में रहो,
पर लोन के रूप में भीख मांगकर बंगला मत बनाओ। कर्जा माना भीख है, मांगना है। तुम भीख के घर में रहते हो। बातें चुभेंगी मेरी, तीखी है पर सत्य है। झोपड़ी यहां वहां कहीं लगाता है और रहता है, देखो कितना सुखी है। क्यों? किसी से मांग कर नहीं बनाई है। या किसी पेड़ के नीचे कोई रहता है, देखो कितना सुखी है। किसी से मांग कर कुछ बनाया नहीं। तुम्हारा बंगला मांग कर, गाड़ी भीख मांग कर, सब कुछ तुम्हारा भीख मांग कर ही बना है। इस बैंक से मांगो, उस बैंक से मांगो। क्या हालत होती भीख मांगने के समय। उस भिखारी की हालत और लोन के लिए फॉर्म भरने वाले की हालत सेम होते, चेक करना। सेम फ्रीक्वेंसी होती है। समझ? यही अज्ञानता इस संसार में आई है। सब भीख पर जिंदा है। कहते हम रईस हैं, अरबपति है, पदमपति है, करोड़पति है। ये हो। समझ? समझदार हुई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी बिजनेस करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और उसी से अपनी झोपड़ी खड़ा करेगा, मेहनत करके, नौकरी धंधा करके। ये कहता नहीं, हफ्ता जाएगा ना, मंथली, खबर है क्या है। और जब तक पूरा क्लियर ना हो, जी पाता है वो उस घर में, गाड़ी का सुख भोग पाता है। क्यों? क्योंकि किसी और की चीज है। ऊपर से तुमने किसी और की चीज इस्तेमाल की, उसका कार्मिक अकाउंट अलग। उन्होंने धन कहां से लाया है, उस धन के तुम हिस्सेदार बने, उसका कार्मिक अकाउंट अलग। समझ गए? इस बात पर मैं बात करूं तो खत्म नहीं होगी। ऐसा सब नहीं किया जाता। बीज ही गलत है, सुख कहां से मिलेगा? घर से, गाड़ी से, वस्तुओं से, चीजों से, व्यवस्था से, बंगले से, कपड़ों से। समझ? होश में आना पड़ता है। जीरो इंटरेस्ट में आज सब कुछ मिलता है। तुम्हें नहीं पता ये साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है। तुम्हारी ऊर्जा ली जा रही है क्योंकि तुम जितनी चिंता करते हो ईएमआई भरना है, पैसे तो जाते साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल आत्मा की ऊर्जा जाती रहती है। पुराने जमाने में ऐसा कभी नहीं होता था। आपके दादा परदादा मांग कर नहीं खाएंगे, अपने बल पर खाएंगे। कहेंगे मजदूरी के लिए आएंगे खेत पर, 200 रुपया 50 रुपया मिलेगा, 20 रुपया घर में भोजन। बारिश में खेत में आएंगे काम करने के लिए, पहले से डिसाइड करके रखा है। पर एक कर्जे पर कोई चीजें कभी नहीं निकालेंगे वो। आज शादी भी कर्जे में हो रही है और चाहते शादी से सुख मिले। आज क्या है ऐसा जो बिना लोन के हो रहा है? आपका मोबाइल भी लोन पे मिलता है। किसने कहा ये शौक पूरे करने के लिए? तुम्हें खबर है? कभी किसी दिन समय और ड्रामा हुआ, प्लान हुआ तो बता दूंगा। मर्जी हुई परमात्मा की तो कि कितनी स्पिरिचुअल ऊर्जा जाती है तुम्हारी। जितना कमाते हो वाणी में, याद में, अमृत वेले में कैसे चला जाता है जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होता है। कल्याण चाहते हो तो कभी अपने ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप से। तभी कल्याण होगा, वरना जितना कमा रहे हो सब उनको जा रहा है। इसलिए कर्जे में जीवन नहीं रखनी, कभी नहीं। समझ? सारी
हमने ये जहां से तन लिया है ना, वहां से बचपन की यात्रा देखिए, बचपन की यात्रा। 8 मास चलना पड़ता है कि अनाज उगने के बाद हम दे देंगे, अनाज उगने के बाद हम दे देंगे। नौकरी धंधे थे नहीं, तो घर परिवार के जो नाना जी थे वो हमने देखा है, जब बारिश के टाइम अनाज उगता था, अक्टूबर में निकलता है, सारा धान निकालते थे और जितनों का देना है उधर देके खाली हाथ घर आते थे। घर में खाने के लिए कोई अनाज नहीं। उनकी एक जीवन थी, कर्जे में नहीं जीना है, जिसका है वो तुरंत देना है, दिमाग शांत रखना है, कर्जे के शौक पूरे नहीं करने हैं, भोजन के लिए ना हो नहीं खाना है। वो दिन भी देखे हमने, परमात्मा ने ऐसा पाठ सुना है, भोजन के लिए भी अन्न नहीं होता था। आपके घर में, आपके जीवन में क्या दुख है? भोजन के लिए अन्न नहीं होता था घर में। यह दिन भी परमात्मा ने देखे, ये पाठ भी बजाया है। तुम कौन सी कथा कहानी सुना रहे हो? भोजन ही नहीं तो आगे की बात ही मत पूछो। ध्यान में रखना, जब तक आपकी जीवन कर्जे में है, आप स्वोन्नति नहीं कर सकते। कर्जे के शौक किसने कहे पूरे करने के लिए? समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है। किसी भी प्रकार से किसी के भी कर्जे में हो, आप कल्याण नहीं कर सकते, कभी नहीं। किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ है, वो तुम पर नाराज है, माफी मांग कर चुकतू करो, ये भी कर्जा है। नाराजगी के रूप में भी कर्जा नहीं रहना चाहिए किसी का तुम पर, आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं। इसलिए इस मार्ग पर चलते, नियम मर्यादाओं में चलते, सबको राजी रखना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। समझ की बात। जिंदगी में था सुख कर्जे में? पीछे बैठे 17 करोड़ का कर्जा था, 17 करोड़। था सुख? समझ है। खुद का घर भी उतना कीमती है। 16-17 करोड़ के घर में रहते हैं, पर 16-17 करोड़ का खुद पर कर्जा है। जी पाए उस घर में? करोड़ों के घर में नहीं जी सके। किसने कहा था शौक करने के लिए? समझ है। होश में आना पड़ता है। तुम्हारी कितनी स्पिरिचुअल ऊर्जा जाती है तुम्हें नहीं पता चलता। कर्जे के शौक कभी नहीं करने, कभी नहीं। ना लौकिक कर्जा रखना है, ना अलौकिक, स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार का नहीं। कोई तुम्हें कुछ मदद भी करता है, तुरंत शुक्रिया आपका, थैंक यू, कर्जा चुकता। उस रूप से तो नहीं हुआ, कार्मिक अकाउंट है, तुम्हें देना पड़ेगा, पर अभी के लिए तो क्लियर हुआ। तुम शुक्रिया भी नहीं कहते किसी को। किसी ने तुम्हें कोई वस्तु दी, चीज दी, विदेश में जाओ, एक चम्मच भी किसी को दिया तो भी थैंक यू कहेंगे। थैंक यू तो उनके मुख में ही है, कंटिन्यूस, तुम कहते ही नहीं हो। कर्जे की जिंदगी, कभी उन्नति में नहीं आगे बढ़ पाओगे। इस जिंदगी ध्यान में रखना, बाहरी रूप से गरीब रहना, पर कर्जे नहीं उठाना। आध्यात्मिक रूप से भी ऊर्जा भले थोड़ी रहे तुम्हारे पास, पर किसी का कर्जा ना रहे, किसी भी रूप से। समझ की बात है सारी। तुम नहीं जानते इस स्टेट में होता क्या है। सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी के रूप में सबसे डील करो, सबके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करो, रिस्पेक्ट से व्यवहार करो, और अपना जीवन सुखी बनाओ। जो ज्ञान ले सकते हो लो, और अपना कल्याण करो। सभी विद्यार्थियों प्रति गुरु जी की नमस्ते।
सभी का कल्याण हो।